हेलो जी, नमस्कार। जैसे कि बताया कि दो महिंद्रा एक साथ आई थी, स्कॉर्पियो एन एंड XUV 500। जैसे कि आपको पता है इस कार में गरवारे प्रीमियम यूज़ होने वाला है। दिस इज़ अ प्रीमियम लाइन कैटेगरी। तो गरवारे प्रीमियम इसमें यूज़ होने के बाद इसकी ग्लॉस एंड साइन 5 साल तक की वारंटी रहेगी। सेल्फ हीलिंग है एंड डेफिनेटली अगेन इसका भी वॉक अराउंड वीडियो हम बनाएंगे कि पूरा फिनिशिंग होने के बाद ये कार कैसी लग रही है। स्कॉर्पियो एन में ऑलरेडी हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर XUV 500। अगेन जैसे कि मैंने स्कॉर्पियो के वीडियो में आपको बताया था कि डिस्पाइट ऑफ जितनी भी क्लीनिंग कर लें हमारे एप्लीकेटर्स PPF अप्लाई करने के पहले अगेन सरफेस को बहुत ही अच्छे से साफ करते हैं, एक एक कॉर्नर तक पहुंचते हैं ताकि एडिसिव और पैनल की बॉन्डिंग अच्छे से बनी रहे। इस कार में भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो बंदा अप्लाई करने वाला है PPF उसके हर एंगल की हम लोग फोटो शूट करके आपको दिखा सकें, वीडियो शूट करके दिखा सकें एंड कितनी बारीकी से काम किया जाता है। तो उसके शॉर्ट स्निपेट्स, लॉन्ग स्निपेट्स जितने भी हैं सब हम लेने वाले बारीकी से। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। गाड़ी नई हो या पुरानी हो, हमें हमारा प्रोसेस इनिशियली जस्ट लाइक फ्रॉम ट्राइजेक्ट ट्रीटमेंट से ही स्टार्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और वंस एक बार ट्राइजेक्ट फिनिश होने के बाद हमें हाथ से चेक करना होता है कुछ भी कोई डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं है एंड टू इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द व्हाट वी आर यूजिंग। नाउ सी इन दिस वीडियो जैसे भी आपको नज़र आएगा कि गरवारे प्रीमियम का एक नया रोल ओपन होगा जिससे बंदा PPF को निकालेगा एंड ऑल। देन अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ वेरियस पैनल्स वो उसको काट काट के लगाते जाएगा। थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स मेरे हो सकते हैं कि इस वीडियो में रिपीटेटिव रहे, क्योंकि रीज़न भी क्योंकि प्रोसेस चाहे कोई भी पैनल का हो रहा है, इधर भी हुड का हो या फेंडर का हो, कहीं का भी हो, प्रोसेस सेम रहता है। और हर बार आप बंदा जो भी है किसी पैनल में अप्लाई करने के पहले वो खुद अपना पहले तो पूरी क्लीन हो चुकी है डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट ऑल्सो। अब मेजरमेंट से काट लिया, सब कुछ कर लिया, बट अगेन वो उसको हर पोर्शन को हाथ से बारीकी से चेक करना होता है कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं रह गया। हर कॉर्नर में आइदर टूथब्रश और से एनी अदर डिटेलिंग ब्रश उसको यूज़ करना पड़ता है क्योंकि वॉशिंग होने के बाद, ट्राइजेक्ट होने के बाद भी वो डस्ट जो है वो वहाँ से नहीं निकली होती है, तो उसको वो क्लीन करता है। क्योंकि एक भी डस्ट पार्टिकल अगर आपके PPF में और कार की बॉडी के बीच में अगर रह जा रहा है तो इट मीन्स कभी भी कोई बच्चा या किसी की भी गलती से मतलब somebody ट्राइज टू पुल इट आउट तो वो PPF ख़राब हो जाएगा। अब ये काम इज़ नॉट लाइक जस्ट लाइक अप्लाइंग एनी लिक्विड सोल्यूशन द वे वी डू इन सेरेमिक एंड द ग्राफाइन पार्ट, इट्स एंटायरली अ हैंड जॉब। आप बार बार देखोगे वो जो काट रहा है बड़ी बारीकी से काट रहा है, एट द सेम टाइम वो हर बार क्लीनिंग को भी बहुत मैंने कहते हैं हर बार जहाँ भी वो वाटर प्रेशर से क्लीन कर रहा है, टूथब्रश यूज़ कर रहा है, क्लीन कर रहा है एंड अगेन मतलब कहते हैं ना कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार चेक करने के बाद उसके बाद उसको वहाँ पे अप्लाई कर रहा है, फिर हाथ लगा के उसके ऊपर देख रहे कहीं पे तो कहीं कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स एज सच तो नहीं रह गए। अब ये वीडियो जो है इट्स नॉट एग्जैक्टली अबाउट हाउ वी अप्लाई, मतलब इस वीडियो को पूरा वॉइस ओवर दे के समझाने की कोशिश मेरी ये है क्योंकि इसके पहले वीडियोज़ वगैरह में मैं म्यूज़िक डाल देता था। द ओनली रीज़न बीइंग कि ये जो काम है दिस कैन बी डन ओनली एट अ डेडिकेटेड प्लेस। जैसे ये कार जो है ये हमारे यहाँ वॉश होके आई है, वॉश होके आने के बाद इसका आयरन डिकंटामिनेशन हुआ है, सेकेंडली दैन उसका ट्राइजेक्ट हुआ है, ट्राइजेक्ट होने के बाद उसके बाद ही हमारे स्टूडियो में अब ये डस्ट फ्री जोन है जहाँ पे हवाएं नहीं चल रही, जैसे डस्ट कार के ऊपर कुछ ना आए। इट कैन नॉट बी डन इन ओपन प्लेस या कस्टमर्स रेसिडेंस। कोई भी अगर करवाता है या कोई भी बोलता है कर देंगे देन द कहते हैं ना वो काम की क्वालिटी कभी वैसी रहेगी नहीं। अब जैसे आप देख रहे हो कि वो एक एक बारीकी कॉर्नर से जिसको काट रहा है, कहीं अगर गलती से लेफ्ट थोड़ा ज़्यादा कट गया तो इट मीन्स द एंटायर रोल इज़ लॉस्ट। आइदर वहाँ पे काम की फिनिशिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो काम की फिनिशिंग प्रॉपर नहीं होगी तो कभी वो पील ऑफ होना शुरू कर देगा। एट द सेम टाइम जितने भी पॉसिबल पार्ट्स हैं जो कार के हम खोल सकते हैं, मतलब सो दैट क्या कहते हैं कि PPF की बॉन्डिंग अच्छे से हो सके। अब जैसे आप ये बम्पर देख रहे हो XUV का, दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट बम्पर दैट आई हैव सीन एवर इन माई लाइफ इन ऑल द कार्स। इस बम्पर में हर 12 इंचेस के गैप में एक हम्प्स टाइप का बना हुआ है। नाउ पुटिंग PPF आउट देयर ऑन दोज हम्प्स एंड विदाउट हैविंग एनी एयर पॉकेट्स, मतलब इट्स अ चैलेंज इन इटसेल्फ। मैं नहीं कर सकता, जैसे कि मैं पहले भी आपको अपने वीडियोज़ में बताया है, ये काम मेरे डेडिकेटेड बंदे ही कर सकते हैं जो स्पेशली इसकी ट्रेनिंग लेके रखे हुए हैं। एंड देन वंस अप्लाइड, ऐसा नहीं कि जो स्कूजी चला रहे हैं दिस पार्ट येलो एंड ऑरेंज पार्ट वी कॉल इट स्कूजी, तो ये जो चला रहे हैं कि मैं दैट इज़ फाइनल, चलाने के बाद वापस के लोग हाथ मार के देखते हैं कि गलती से फिर भी तो कोई डस्ट पार्टिकल नहीं रह गया। इन केस अगर रह गया हो तो वापस वो उसको थोड़ा पील ऑफ करेंगे, पील ऑफ इन द सेंस वापस उसको वहाँ से निकालेंगे एंड देन अगेन दे चेक इट आउट कि कहाँ रह गया एंड देन अगेन दे स्टार्ट पेस्टिंग इट।
अभी चाहे कोई भी सेंसर्स हो, रिवर्स पार्किंग या फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, वॉट एवर इट बी, इट नीड्स टू बी कवर्ड प्रॉपरली, क्योंकि क्या एंड ऑफ द डस्ट वहाँ पे भी जाएगी, और डस्ट वहाँ पे एक्यूमुलेट हुए, कहीं पे भी कोई एयर पॉकेट रह गया तो मीन ग्रेजुअली उसमें पानी भरना शुरू होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ से थोड़ा सा निकलना शुरू कर देगा पीपीएफ, और मतलब वो नज़र आएगा बहुत ही गंदे तरीके से। तो माई टीम हैज़ टू बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग इट, नॉट ओनली रिगार्डिंग पेस्टिंग, ऑल्सो रिगार्डिंग द कटिंग पार्ट ऑल्सो, क्योंकि एक कटिंग गलत हुई और शायद मेरे को नज़र ना आए या मेरी टीम को नज़र ना आए, और फिर इवेंचुअली आज नहीं तो 2 महीने 3 महीने में पता चलेगा कि वहाँ से पीपीएफ स्ट्रेच आउट हो रहा है या वहाँ से निकलना शुरू हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कटिंग कर पाए, एट द सेम टाइम जो कट होने के बाद जो एक्स्ट्रा जो कुछ पार्ट्स में हम छोड़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज सो दैट वो वहाँ पे फोल्डेड रहे और उसकी बॉन्डिंग बनी रहे अच्छी तरीके से। एवरी पार्ट यू विल सी, वापस वो टूथब्रश लेके शुरू हो गया, क्योंकि आपको मालूम है कि कार ऑलरेडी 76,000 किलोमीटर चल चुकी है। 76,000 चली है तो डेफिनेटली इसके कुछ पोर्शंस में कुछ स्क्रैचेस हैं, कुछ पोर्शंस में थोड़ा सा डेंट है, माइनर डेंट है, आई वोंट से मेजर, क्योंकि ये कस्टमर जो है, इनका नाम है रेड्डी साहब बोलते हैं हम लोग, रेड्डी साहब, ही लव्स हिज कार लाइक एनीथिंग। तो अब वो जो स्क्रैचेस है मैंने नॉट रिक्वायर्ड, मैंने इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर टू पेंट देम आउट, क्योंकि मैंने कुछ जगह होते हैं जहाँ पे हम इग्नोर कर सकते हैं कि जिससे पीपीएफ को कोई दिक्कत ना हो, और एंड ऑफ द डे वंस पीपीएफ इज अप्लाइड तो इट विल इवन टेक केयर ऑफ द रस्टिंग पार्ट ऑल्सो। कटिंग एप्लीकेशन, कटिंग एंड क्लीनिंग, अगेन एंड अगेन एक ही चीज़ चलती जाती है कि कैसे वो अप्लाई कर रहा है, कैसे वो क्लीन कर रहा है, एंड इवेंचुअली फाइनली उसकी कटिंग कैसे हो रही है। कटिंग में थोड़ी सी भी अगर गलती हुई, थोड़ी सी भी, क्योंकि बहुत सारे पोर्शंस है, वेदर यू टॉक अबाउट द हुड पार्ट, वेदर यू टॉक अबाउट द टेल लाइट पार्ट, टेल लाइट जनरली हम ओपन कर देते हैं, डोर हैंडल्स हम ओपन कर देते हैं। डोर हैंडल्स ओपन करने का मेन रीज़न ये रहता है कि अगर हम डोर हैंडल्स ओपन नहीं करेंगे तो वहाँ पीपीएफ बैठाने में बहुत मुश्किल होती है, एट द सेम टाइम फिर वहाँ पे हमें कट मारना पड़ेगा, वो सिंगल जॉइंट में नहीं रहेगा। तो दैट इज द रीजन वी ओपन द डोर हैंडल्स। अब आप यहाँ जैसे रूफ देख सकते हैं, ये रूफ अगेन यहाँ पे भी कर्व्स है, बट दिस इज कॉमन, रूफ में कर्व्स आना, मोस्ट ऑफ द कार्स में कर्व आता है, तो उसको दैट इज़ मैनेजेबल। बट अगेन वहाँ पे भी बंदा बार बार चेक करेगा कोई भी डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं है, किसी भी तरह की भी कोई भी, मतलब कहते हैं ना इसमें वी कैन नॉट, कहते हैं ना ईजिली नहीं ले सकते कि नहीं चलो ये तो वैसा है होता है। एंड सी वेदर इट बी अ ब्लैक कार और वेदर इट बी अ वाइट कार, मैंने व्हाट आई मीन टू से, डार्क कलर की कार है कि लाइट कलर की कार है, काम की एफिशिएंसी जो है मतलब वो एंड में तभी नज़र आती है जब ग्राउंड वर्क प्रॉपर हो। ग्राउंड वर्क इज मीन्स कि उसका पूरा बेस प्रिपेयर करना जो दूसरी टीम करती है, एंड व्हेन एप्लीकेशन टीम करती है, एप्लीकेशन टीम का काम है कि कोई डस्ट पार्टिकल फिल्म एंड बॉडी, कार की बॉडी के बीच में ना आ जाए। वंस द वर्क इज कंप्लीटेड यू कैन सी नाउ माई टीम इज डूइंग ऑल द फिटमेंट्स जो भी हमने खोले थे, टेल लाइट्स एंड ऑल, we have got a dedicated team, we have got a body shop, we have got a mechanical team, we have got a detailing team. So once अब एप्लीकेटर का काम खत्म हो गया, now it's up to the body shop team कि वो हर चीज़ को, टेल लाइट को, हर चीज़ को एकदम परफेक्टली फिट करे, बिकॉज देयर आर मैनी कपलर्स दैट नीड्स टू बी, कहते हैं ना, प्लेस टुगेदर करेक्टली, एल्स पता चला कि आप इंडिकेटर दे रहे हो और वो ब्रेक लाइट ऑन हो रही है। तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट नीड्स टू बी ऑलवेज टेकन केयर ऑफ। छोटे छोटे क्लिप्स रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई क्लिप्स को हम मिस कर दें, कुछ भी करते हैं, मतलब एवरी थिंग नीड्स टू बी स्क्रूड अप प्रॉपरली। द रीज़न बीइंग लेटर ऑन वो क्लैटरिंग नॉइस करेगी एंड ऑल, बहुत सारे मतलब एंड फिनिश के लिए कहते हैं ना, खोलना जितना आसान है, अगेन पैक करके उतनी अच्छी तरीके से आपकी कार को रेडी करना। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये डोर हैंडल फिट कराई, ये डोर हैंडल डेफिनेटली उस, जैसे मैंने बताया आपको, उसी रीज़न खोला गया था। सो नाउ फिटमेंट इज़ अबाउट टू गेट कंप्लीट। अभी जैसे बूट एरिया कंप्लीट हो रहा है, उसमें जो भी प्लास्टिक पैनल से खोल दिए गए हैं, and now it very soon it's time to see the beauty and the appeal now this car is giving. Now this car is completely done, the car is completely done. You can see there another white car standing out there, that's an i20. We are doing PPF of Garware Premium in that car also. उसका भी एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, नॉट इतना डिटेल्ड में शायद ना बना पाऊँ, बट एंड ऑफ द डे इट्स गुड टू सी वाइट कलर कार ओनर्स ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द कार एंड दे वांट देयर कार टू बी प्रोटेक्टेड। ये 76,000 और चली हुई है, वो i20 जो है वो 25,000 और किलोमीटर चली हुई है। सो अब ये जो पीपीएफ अप्लाई होने के बाद ये जो ग्लॉस एंड शाइन आप देख रहे हैं, दिस इज guaranteed for 5 years and this guarantee is not given by me or by not anyone, it's been given by Garware Premium. Garware is a very renowned brand, और जो कि इसका प्रीमियम इनलाइन पीपीएफ इसमें अप्लाई हुआ है, क्योंकि Garware का प्रीमियम इनलाइन ही इकलौता अभी एज ऑफ नाउ है जो कि वाइट कलर में भी आपको वारंटी देता है। बोथ द कार्स i20 एंड Garware दोनों, सॉरी i20 एंड XUV
में दोनों में गरवारे प्रीमियम इनलाइन का ही यूज़ हुआ है। एंड एज यू कैन सी ऑन द वॉक अराउंड वीडियो, द शाइन, वेदर इट बी द हेडलाइट, वेदर इट द ग्रिल, वेदर इट बी द, आई वोंट से हेडलाइट में कोई पीपीएफ हुआ है, इट हैज़ बीन डिटेल्ड एंड नाउ द एंटायर शाइन एंड ग्लॉस फॉर दिस पर्टिकुलर कार has been ensured that it will be restored and it will be there forever till the time the user is using this car, because already 76,000 it has done, and I'm pretty sure within 5 years, it's almost around 3.5-4 years old car, तो 5 साल कस्टमर और यूज़ करेंगे and he can flaunt the beauty of this car anywhere, any place, wherever he goes. So thank you Mr. Reddy for giving your car and allowing us to serve you.